कक्षा 8 पाठ 14 क्षमादान। दिल्ली नगर में भगीरथ नामक युवा सौदागर रहता था। वह बहुत हंसमुख था। पहले वह बुरी आदतों से घिरा हुआ था, लेकिन शादी के बाद उसने व्यापार पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। एक बार कुंभ मेले के अवसर पर उसने गंगा दर्शन का निश्चय किया। उसने सोचा कि इस बहाने वह अपना माल भी मेले में बेच लेगा और गंगा दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त कर लेगा। यह सोचकर वह अपने बच्चों और पत्नी से विदा मांगने आया, परंतु उसकी पत्नी उसे रोकते हुए बोली, आप आज मत जाइए। मैंने सपने में देखा है कि जब आप घर लौटे हो तो आपके बाल श्वेत हो गए हैं। भगीरथ बोला, यह तो शुभ है। देखना, मैं सारा माल बेचकर तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ें लाऊंगा। यह कहकर वह गाड़ी पर बैठकर चल दिया। रास्ते में उसे जान पहचान का एक सौदागर मिल गया। रात को वे दोनों सराय में ठहरे। संध्या समय भोजन करने के बाद वे एक ही कमरे में सो गए। यह सोचकर कि सुबह सुबह चलना ठीक होगा, भगीरथ ने मुंह अंधेरे उठकर गाड़ी तैयार की और दाम चुकाकर चलता बना। 25 कोस जाने के बाद घोड़ों को आराम देने के लिए वह एक सराय में ठहरा और आंगन में बैठकर सितार बजाने लगा। अचानक एक गाड़ी आई, जिसमें से एक इंस्पेक्टर और 2 सिपाही उतरे। इंस्पेक्टर ने भगीरथ से पूछा, तुम रात को कहाँ ठहरे थे? अकेले थे या कोई साथ था? तुमने अपने साथी को आज सुबह देखा था या नहीं? तुम इतनी सुबह सराय से क्यों चले आए? भगीरथ ने हैरान होकर इंस्पेक्टर से कहा, आप
मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? मैं कोई चोर या डाकू नहीं हूँ। मैं तो गंगा स्नान करने और मेले में व्यापार करने जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर बोला, मैं यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस सौदागर के साथ तुम कल रात सराय में सोए थे उसकी हत्या हो गई है और हम तुम्हारी तलाशी लेने आए हैं। यह कहकर वह भगीरथ के असबाब की तलाशी लेने लगा। सहसा थैले में से एक छुरा निकला जो खून से भरा हुआ था। यह देखकर भगीरथ डर गया। इंस्पेक्टर ने कठोर स्वर में प्रश्न किया, यह छुरा किसका है? इस पर खून कहाँ से लगा? भगीरथ की आवाज़ कंठ में ही अटक गई। वह हिचकते हुए बोला, मेरा नहीं है, मैं नहीं जानता। इंस्पेक्टर बोला, आज सवेरे वह सौदागर चारपाई पर मरा हुआ मिला है। सिवाय तुम्हारे भीतर कोई न था। अब यह खून से भरा हुआ छुरा इस थैले में से निकला है। तुम्हारा चेहरा गवाही दे रहा है कि तुमने ही उसे मारा है। बताओ, तुमने उसे किस तरह मारा और कितने रुपए चुराए हैं? भगीरथ ने सौगंध खाकर कहा, मैंने उसे नहीं मारा। सुबह जल्दी में मैं उसे बिना उठाए चला आया था। मेरे पास अपने 8,000 रुपए हैं, लेकिन यह छुरा मेरा नहीं। लेकिन उसका मुंह पीला पड़ गया था और वह पापी की भांति भय से कांप रहा था।